आपको पता है माँ, मेरे ससुराल में कोई मेरा सम्मान नहीं करता। लोग कहते हैं कि दामाद तो भगवान के समान होता है। और मैंने तो कितने घरों में देखा भी है कि दामाद के आने के बाद उनकी आवभगत में लोग दिन रात लगे रहते हैं। और एक मेरा ससुराल है, मैं जब भी जाता हूँ तो वही रोटी सब्जी और दाल चावल खिलाते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल आया हूँ। लेकिन उन लोगों को मानना पड़ेगा माँ, उनसे अच्छा व्यवहार तो आप अपनी बहू के साथ करती है। राकेश अपनी पत्नी सोनी पर टॉन्ट मारते हुए अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, उनकी बेटी को हम जिंदगी भर अपने घर में रखेंगे, पर सोनी के मायके वाले कुछ दिन भी अपने दामाद की आवभगत नहीं कर पाते। कैसे ससुराल वाले हैं वो लोग। इस बात पे सोनी की सास विमला देवी बोली, अरे बेटा, ये तो मैं तुम्हारे तिलक के दिन ही समझ गई थी, जब तुम्हारे ससुराल वाले चांदी के बर्तन की जगह उन्होंने पीतल के बर्तन दिए थे। उस दिन मुझे कितने पड़ोसियों की नजरों का सामना करना पड़ा था। बेटा, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, परंतु बेटी को देना और दामाद का सम्मान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सोनी बहुत देर से उनकी बातें सुनती रही, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो उसने कहा, पतिदेव, जैसे आप दामाद होकर अपने ससुराल वालों से सम्मान की उम्मीद करते हैं, उसी तरह सास ससुर भी तो अपने दामाद से उम्मीद रखते हैं। और एक बात बता दूं आपको, सम्मान कोई बाजार में नहीं मिलता, बल्कि कमाना पड़ता है। तभी विमला देवी मुंह बनाते हुए बोली, अरे बहू, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मेरा बेटा तुम्हारे घर पर जाकर मजदूरी करे, तब तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करेंगे? ये बात सुनकर सोनी मुस्कुराने लगी और फिर बोली, नहीं माँ जी, सम्मान के लिए मजदूरी नहीं, बल्कि बदले में सम्मान देना पड़ता है। अब अगर दामाद ससुराल में तमीज से पेश न आए और आए दिन ससुराल वालों से मदद ले, तो कोई कितना सम्मान करेगा। तो क्या तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर नहीं आते? और जब भी आते हैं तुम तो पूरे दिन उनकी आवभगत में लगी रहती हो। वो तो मैं खुद करती हूँ ना, आप तो कभी नहीं अपने ससुराल वालों की आवभगत करते हैं, फिर आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं। फिर राकेश और सोनी की बहस होने लगी तो विमला देवी वहां से उठकर चली गई। फिर राकेश बोला, तो अब क्या मेरे घर में भी मेरी इज्जत नहीं होगी? पतिदेव, घर हो या बाहर, इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत कोई खैरात में नहीं मिलती। इतना कहकर सोनी बाहर से कपड़ों को उठाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। फिर राकेश से रहा नहीं गया तो वो भी उसके पीछे पीछे कमरे तक आया और बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहती थी, खुलकर बोलो। देखिए, जब जब आपका वहाँ अपमान हुआ होगा, सोचिए मेरी भी इज्जत बढ़ी नहीं है। कितनी बार आपसे कहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए आप मेरे मायके वालों से मदद मत लिया कीजिए, इस तरह आप अपनी नजर में हल्के हो जाएंगे। पर आप तो मेरी बात समझते ही नहीं हो, बल्कि और पतियों की तरह अपनी ही पत्नी को अपना दुश्मन समझते हो। इतना कहकर सोनी रात के खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई। उसके बाद राकेश खाने की टेबल पर भी सोनी की कही बातों को सोच रहा था। तभी सोनू का बेटा चुन्नू बोला, पापा, इस बार भी होली में हम नाना नानी के घर चलेंगे या कहीं और चलेंगे? फिर राकेश सोनी की तरफ देखने लगा तो सोनी बोली, हर बार होली में नानी के घर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ रहते हैं ना, तो तुम्हें दोस्तों के साथ होली खेलना चाहिए। लेकिन मम्मा, पापा ही तो कहते थे कि होली का असली मजा तो ससुराल में ही आता है। तो मम्मा, पापा का ससुराल तो नानी के पास ही है ना, और हर साल हम होली में तो वहीं जाते हैं, तो इस साल क्यों नहीं? क्योंकि बेटा, मुझे भी होली अपने ससुराल में खेलनी है,
तो इसलिए हम इस साल होली में नानी के पास नहीं जाएंगे। चलो अब चुपचाप खाना खाओ और पढ़ने जाओ। फिर चुन्नू खाना खाकर पढ़ने चला गया। तभी विमला देवी बोली, बहू, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम अपने माँ बाप का पैसा बचाना चाहती हो ना? मम्मी जी, अगर ऐसा है तो इस बार आप हम सबको होली में कपड़े दिलवाएंगी, लेकिन हम अब होली में मायके नहीं जाएंगे। इतना कहकर सोनी भी अपने कमरे में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद राकेश कमरे में आया और बोला, तुम होली में अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती हो? फिर सोनी राकेश का हाथ थामकर बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे? जब भी आपको लखनऊ में कुछ काम पड़ता है, आप मेरे मायके चले जाते हैं और आप मेरे बिना हफ्ते 10 दिन वहां रह के आते हैं। तब राकेश को भी एहसास हुआ कि जब भी उसको लखनऊ में कुछ काम पड़ता था तो वो अपने ससुराल चला जाता था। हो ना हो इसी वजह से उसे इतना सम्मान नहीं मिलता होगा। कुछ दिनों बाद राकेश को फिर से काम से लखनऊ जाना था, तो सोनी बोली, क्या आप फिर से वहीं जाएंगे? तुम बताओ, आखिर तुम्हारा मायके है, मैं जाऊं या ना जाऊं, अब इसका निर्णय तुम खुद करोगी। विमला देवी वहीं पास में ही बैठी थी, तो वो बोली, अब ससुराल है तो क्या हुआ, कुछ दिन वहां ठहर नहीं सकता है क्या? अगर होटल में ठहरेगा तो उसे फालतू के पैसे खर्च होंगे। लेकिन मम्मी जी, पैसे अपने सम्मान से बढ़कर तो नहीं होते हैं ना। मैं तो यही कहूंगी कि किसी अच्छे से होटल में रुक जाइएगा। जब आपकी कंपनी होटल के पैसे देती ही है, फिर उन पैसों को बचाने की खातिर क्यों अपने सम्मान को दांव पर लगाते हैं? फिर राकेश सोनी की बात मानकर एक होटल में रुक जाता है। कुछ दिन बाद सोनी की माँ मालती देवी का फोन आता है कि बहुत दिन हो गए दामाद जी आए नहीं। तो इस बात पे विमला देवी बोलती है, जिस घर में मेरे बेटे का सम्मान न हो, मेरा बेटा वहाँ पाँव तक नहीं रखता। वो तो हम हैं जो आपसे कभी शिकायत नहीं करते। आप देखिए, हम आपकी बेटी को कितना ठाठ से रखते हैं और एक आप लोग हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन सोनी को दे दिया। फिर सोनी अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, आप मेरी सास की बातों का बुरा मत मानिए। इन्हें बार बार लखनऊ जाना पड़ता है, पर घर पर बार बार जाना इन्हें पसंद नहीं आता। जब मैं साथ में रहती हूँ तो वो अलग बात है। अब माँ, स्वाभाविक है कि कोई बार बार अपने ससुराल जाएगा तो कितना सम्मान पाएगा। आखिर सम्मान तो कमाया जाता है ना, बाजार में तो नहीं मिलता है। कई महीने बीत गए, पर अब जब भी राकेश को काम से लखनऊ जाना होता था तो वो कभी ससुराल नहीं जाता, बस उनसे मिलकर वापस अपने होटल चला जाता था। फिर एक दिन मालती देवी का फोन मुकेश को आता है और बोली, दामाद जी, हमसे कोई भूल हो गई है जो आप हमारे यहाँ आते नहीं हैं। ठीक है, होली में नहीं आए, कम से कम दुर्गा पूजा में ही आ जाइएगा। अब आप नहीं आते हैं तो हमारी बेटी भी यहाँ नहीं आती। ससुराल से बार बार आने का न्योता पाकर राकेश ने भी अपना कॉलर ऊंचा किया और बोला, देखा माँ, ससुराल आना जाना बंद क्या किया, सभी ससुराल वाले आव भगत में लग गए। देखो बार बार बुला रहे हैं। सही कहती थी सोनी, सम्मान बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। अरे हाँ हाँ बेटा, पत्नी का गुण तो गाओगे ही, आखिर सवाल उसके मायके का जो है। अब जाओ या ना जाओ, तुम दोनों देखो, मेरा क्या है। वहीं पे सोनी पास खड़ी सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। मम्मा, तो क्या हम दुर्गा पूजा में नानी के घर चलेंगे? हाँ बेटा, अगर इतने आदर सम्मान से कोई बुलाए तो जरूर जाना चाहिए। बस मेहमानों की तरह वहां रहेंगे और फिर स्वाभिमान के साथ अपने घर लौट आएंगे। फिर राकेश सोनी के पास गया और बोला, मैं अपनी पुरानी बातों के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। शायद अभिमान में बहुत कुछ बोल गया था।
तुमने हमेशा मुझे सही सुझाव दिया कि किसी भी दामाद को अपने ससुराल में इतने दिन ही नहीं ठहरना चाहिए जितने दिन उसे सम्मान मिले, क्योंकि ज़्यादा आवभगत पाने के चक्कर में कई बार हम अपना सम्मान खुद खो देते हैं। अगली बार राकेश और सोनी जब दिल्ली गए तो उनका बहुत सम्मान हुआ। 3-4 दिन रहने के बाद जब राकेश लौटने लगे तो ससुराल वालों ने कहा, दामाद जी कुछ दिन और रुक जाइए ना। नहीं नहीं माँ जी, बहुत मेहनत से ये सम्मान कमाया है मैंने, क्योंकि किसी ने कहा है कि सम्मान बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। क्यों धर्मपत्नी जी? राकेश की बातों को सुनकर ससुराल वाले आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वही सोनी राकेश की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। फिर राकेश ने धीरे से उसके कानों में कहा, क्यों पत्नी जी, आखिरकार हमने भी अपने ससुराल में अपना सम्मान कमा ही लिया। अब बारी आपकी है, चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है। इतना कहकर राकेश हंसने लगा और फिर अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आया। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।